हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज हल कर लिए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यदि आप लोगों ने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरुआत करते हैं। आज पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, रत्नाकर, कविरत्न, नंददास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। नंददास ने भंवर गीत लिखा है और उसमें उनकी जो गोपियाँ हैं वो सूरदास की गोपियों से ज़्यादा तर्कशील हैं। सूरदास की गोपियाँ जो थीं वो भावुक ज़्यादा थीं, तर्कशीलता उनमें थोड़ा कम थी। ये तर्कशील ज़्यादा हैं, इनमें भावुकता थोड़ी कम है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस नाटक में महाभारत युद्ध के 18वें दिन से कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई? अंधायुग, महाप्रस्थान, जय पराजय, चक्रव्यूह। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधायुग, और ये कब लिखा गया था? तो 1954 ईस्वी में। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 कि अशोक के फूल का किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर बताइए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने 1948 ईस्वी में आपका अशोक के फूल निबंध लिखा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, पंक्तियाँ किसकी हैं? नरेश मेहता, आज्ञेय, निराला, धूमिल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। यदि मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेटर फील होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 55। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है भामह, मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि ये विश्वनाथ की पंक्ति है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अपने साहित्य दर्पण में ये पंक्ति बोले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की व्याख्या है, कथन किसका है? पंत, प्रसाद, माधवी वर्मा, निराला। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने ये कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की व्याख्या है। और देखिए, वीडियो में हमेशा कोशिश की जाती है कि आप लोगों को सही उत्तर दिया जाए। यदि मान लीजिए मानवीय भूलवश या कुछ गलत उत्तर हो जाएंगे तो आप लोग कमेंट सेशन में जा कर के ज़रूर बताइए। जहाँ तक हो सकेगा उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि आपको गलत जानकारी दी जाए। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, और गलत होने का कारण भी था कि ज़्यादातर मान्यताएं दूसरे क्वेश्चन की तरफ थी, और उसी को देखते हुए वो सब हल कर दिया गया। बाद में उसके लिए फिर से कमेंट सेशन में कमेंट करके और पिन कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई हानि ना हो। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर कि जिस समाज में दोनों पद, देखिए समास है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, तब उसे कौन सा समास कहा जाता है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसी में और, अथवा, या, एवं ये सब चीज़ें लगती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, द्वंद्व समास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाइकू काव्य शैली
मूलतः किस देश की है? कोरिया, जापान, चीन, मलेशिया। सही उत्तर का आप चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जापान की यह काव्य शैली है, जो कि आषाढ़ में भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि तमस किसका उपन्यास है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, यशपाल, नरेंद्र कोहली। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो तमस उपन्यास है आपके भीष्म साहनी जी का है, और इन्होंने 1973 ईस्वी में इसको लिखा था। बाकी यशपाल की जो रचना है वो झूठा सच है। झूठा सच, झूठा सच के देखिए 2 भाग हैं। पहला है वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 60 पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? कार्लाइकल, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और ये रिचर्ड्स। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि यह आपके शेक्सपियर जी का कहना है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछा है। अवधी, बांगरू, बघेली, छत्तीसगढ़ी। थोड़ा मात्रा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू, क्योंकि जो अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है, जबकि जो बांगरू है वो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। और जो बांगरू है इसको हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं, हरियाणवी जाटू। अगर ये भी लिख के आए तो आप बांगरू से ही संबंध लगाइए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा जमुना माझेरे बह नाई ताहि बुंडीली मातंगी पोया लीरे पार कराई। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं डोम्बिपा, लुइपा, कनप्पा, सरप्पा। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा डोम्बिपा, इन्होंने यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न कि कीरति भनति भूति भली सोई सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास, केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में ये पंक्तियाँ कही हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि खुमार रासों के रचयिता हैं दलपति विजय, चंद्रवरदाई, जगनीक, नरपतिनाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय, इन्होंने ही खुमार रासो लिखा था। और कब लिखे थे? तो 9वीं सदी में, 9वीं सदी। और जो लिखे थे इसमें एक प्रश्न और बनता है कि महाराणा प्रताप का इसमें वर्णन भी मिलता है, तो ये चीज़ खुमार रासो के संदर्भ में आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि तो वर्ण का उच्चारण स्थान है होठ, अलजीवा, दांत, नाक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त वर्ग के जो भी वर्ण आते हैं तथा द न, ये सब दंत से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न। आपकी जीवा जो है दंत से टच करती है, तो दंत वर्ण हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं निराला, पंत, प्रसाद, महादेव वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी, इन्होंने ही जूही की कली लिखा है। और ये पंक्तियाँ उसी के
कविता की जो पहली लाइन है, प्रथम लाइन, ये यही स्टार्ट ही होती है कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी अमल कोमल तन तरुड़ी जूही की करी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, सौसेनी, अर्धमागधी। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी निकली है, गुजराती, महाराष्ट्री, पहाड़ी, ये जो सब निकली हैं ये पश्चिमी हिंदी से ही निकली हैं। तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना है? नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, भागीरथ मिश्र। सही उत्तर का आप चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो नंदुलारे वाजपेयी, इन्होंने ही नए साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन कवि हेमचंद की नहीं है? कुमारपाल चरित, पद्मचरित, समर रासो, कुमारपाल प्रतिबोध। देखिए निगेटिव पूछा है, तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी की तो सभी रचनाएं जान नहीं सकते हैं या ध्यान में नहीं रहती हैं, तो निगेटिव प्रश्न ये इस तरह से आपको हल करना चाहिए कि ऑप्शन एलिमिनेट करिए। तो हम लोग देखते हैं कि कुमारपाल जो प्रतिबोध है वो सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी, तो इसलिए आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है कि जो हेमचंद की नहीं है तो यही नहीं है, इसकी ये सोमप्रभ सूरी की है, इन्होंने 1184 में इसको लिखा था। तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये साजन है, ये जो है किस कवि की मुखरी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, राधा शरण गोस्वामी। सही उत्तर का आप चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने ही आधुनिक काल में मुकरियाँ लिखी हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शतम समूह में कौन सी भाषा है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है, दर्द, ईरानी, पैशाची, फारसी। सही उत्तर का आप चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईरानी, ये शतम समूह की भाषा है। देखिए जो भारोपीय परिवार हैं उसमें ध्वनि के आधार पर दो भेद किए जाते हैं। पहला भेद है शतम और दूसरा है केतुम। तो ये जो है वो ईरानी वो शतम के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल उपन्यासकार कौन है? अज्ञेय, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, पांडे-बेचन शर्मा उग्र। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पांडे-बेचन शर्मा उग्र ने दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी में लिखा है, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, नष्ट में कौन सा समास है? और आपके सामने ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि पथभ्रष्ट का जब आप व्याख्या करेंगे तो पथ से भ्रष्ट, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसका भेद पूछना रहता तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है कि औरे औप कन निकन गन घन सिरताज मन धन के नेह की बनी छनी पटलाज। इस दोहे में किस अंग का वर्णन है? कान, नाक, दांत, आँख। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आँख। देखिए कन
निकन, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि आँख की जो कठपुतली है वो। और पटलाज, इसका मेन मकसद है कि जैसे नायिका जो है उसको उसकी सहेली कह रही है कि मतलब किस तरह से तुम्हारी कठपुतलियाँ, और इस तरह से उसका पूरा एक तरह से वर्णन की है नायिका की बड़ाई करते हुए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपके बिहारी सस्सई की पंक्तियाँ हैं, ये बिहारी जी ने इसको लिखा है। तो आप लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे सही उत्तर अंक हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निर्मल शब्द का सही उपसर्ग पहचानिए। नि प्लस मल, नि प्लस मल, निर प्लस मल, नि प्लस रमल। सही उत्तर आपका हो जाएगा नि प्लस मल, निर्मल। अगला प्रश्न है, गुरु सुआ जय पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यह किस कवि की पंक्ति है? कहरनामा, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत। बताइए किस काव्य से ली गई है और किसकी पंक्तियाँ हैं? तो आपका सही उत्तर जगह पद्मावत, और ये जायसी जी लिखे हैं, तो ये जायसी की पंक्तियाँ हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? और आपके सामने ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि सुरेंद्र शब्द में आपकी गुण संधि होगी, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। इसके बाद अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह किस कवि की पंक्ति है? कुंभन दास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कुतुबन किस भक्ति धारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि ये सूफी कवि हैं तो ये प्रेमाश्रयी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार प्रधान युग में वीर रसपूर्ण कविता लिखने वाले कवि हैं? मतिराम, बिहारी, केशव, भूषण। तो हम जानते हैं कि भूषण जी वीरपरक रचना करते थे। अगला प्रश्न है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित यह उक्ति किसकी है? भरतमुनि, कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आनंदवर्धन का ही ध्वनि से संबंध है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह किसका कथन है? शुक्ल जी, भट्ट जी, गुप्त जी, राकेटदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न, उसमें व्यंजन को पहचानिए। स, क, थ, ठ। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, स। अगला प्रश्न है कि दक्षिण की वीणा में संशोधन कर अमीर खुसरो ने किस वाद्य का आविष्कार किया था? सारंगी, सरोद, सितार, तानपुरा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने सितार बनाया था। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित कृति कौन सी है? मृगावती, चंदायन, इंद्रावती, चित्रावली। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंदायन। कब लिखे थे? तो 1379 ईस्वी में अवधि में लिखे थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही खड़ा हुआ।
यह कथन किसका है? नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने ये पंक्तियां कही। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद ने किस ईस्वी में प्रारंभ किया था? और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 1935, 1918, 1930, 1940। सही उत्तर का आप चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पौमचरी किसकी रचना है? स्वयंभू, पोसेदन, धनपाल, हेमचंद। 90 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो पौमचरी स्वयंभू की रचना है। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। और एक देखिए पौमचरियम पूछता है कि पौमचरियम किसकी है? तो विमल सेन सूरी की है। पौमचरियम विमल सेन सूरी नाम है, वो विमल सूरी ही है। सेन आप लोग हटा दीजिए, ये सेन को ना जोड़िए, विमल सूरी पौमचरियम। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 91 कि प्रथम, देखिए नाथ नहीं होगा, सिद्ध होगा। प्रथम सिद्ध कौन थे? सिद्ध कवि सरहप्पा, लुइपा, कनप्पा, सबरप्पा। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपके जो सरहप्पा थे ये पहले सिद्ध कवि हैं। बाकी जो लुइपा हैं इनका सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। ये इस पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा स्थान किसका था? ऊंचा स्थान तो ये लुइपा का था। अगला प्रश्न, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नैन सी बात। यह किसका दोहा है? बिहारी, कबीर, तुलसीदास, रसखान। तो इस दोहे को हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बिहारी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई, यह वाक्य किस कहानी में आता है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, कफन उसने कहा था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये उसने कहा था कहानी की पंक्तियां हैं। बाकी गुलेरी जी की, ये तीनों रचनाएं गुलेरी जी की हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये चीज़, ये तो कफन आप लोग जानते हैं प्रेमचंद के। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कफन, अपरिचित, पर्दा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो लहना सिंह था वो उसने कहा था कहानी का पात्र। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, पंत, निराला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतुक से तुम आए। यह किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंद, पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की कविता जो आंसू है उसी की ये पंक्तियां हैं। तो आप लोग इसको देख लें। अगला प्रश्न है कि ममता कहानी के लेखक हैं
प्रेमचंद, मोहन राकेश, जैनेन्द्र, जैन शंकर प्रसाद। तो हम लोग जानते हैं कि जो ममता कहानी थी वो जयशंकर प्रसाद की थी। अगला प्रश्न कि बीती विभावरी किस वाद की कविता है? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट की उस नागरी। प्रगतिवाद, हालावाद, छायावाद, प्रयोगवाद। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। देखिए जो कविता थी वो लहर जो काव्य संग्रह है उसी में संकलित थी और जो लहर का प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है। तो इसलिए ये आपका छायावाद की कविता हो जाएगी। अगला प्रश्न कि अव्यय किस प्रकार का शब्द है? विकारी, ऋण, यौगिक, योग ऋण, अविकारी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर है कि अविकारी है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि वर्षा होती तो फसल आती, यह कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल। देखिए इसमें क्या होता है ना कि कारण, कार्य, ऐसी चीज़ों का वर्णन होता है। जैसे कि वर्षा होती तो फसल आती, तो कारण और कार्य को दिखाया गया तो इसमें हेतुमान भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और कुछ गलती हो तो आप लोग सुधार करते रहिए।